बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, बाबर आजम अब नहीं रुकेगा। बाबर आजम माशाल्लाह से जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है बीइंग अ बैटर, अब नहीं रुकने वाला, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े रिकॉर्ड अब उसके कदमों की नोक तले हैं और बाबर आजम का इस वक्त चर्चा है। बाबर आजम आज दुनिया क्रिकेट में क्यों इतनी ज्यादा खबरों की जीनत बन रहा है? आज बाबर आजम ने कुछ बड़ी इंप्रूवमेंट्स दिखाई हैं रैंकिंग्स में भी, और इसके अलावा आईसीसी ने भी बाबर आजम को एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है। जो उनकी लेटेस्ट जो उनकी कारकर्दगी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में, खासतौर पे जो उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है क्रॉस द फॉर्मेट, उस पे अब आईसीसी ने भी उनको खुशखबरी सुनाई है। इसके अलावा जो आईसीसी की नई रैंकिंग्स आई हैं उसमें हमारे इमामुल हक ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है और भारत की जो एक काफी हद तक हुक्मरानी कायम थी आईसीसी टी20 रैंकिंग में, माफ कीजिएगा आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में, उसको इमामुल हक ने बाबर आजम के साथ मिलकर लगाया है झटका। इस पे बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि रमीज राजा जो हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं ऑस्ट्रेलियन सीरीज से, जितनी जबरदस्त और कामयाब ये सीरीज हुई है। इसके अलावा अब उन्होंने बड़ी खबर सुना दी है, 4 मुल्की सीरीज के हवाले से कुछ बड़ी खूब जबरदस्त किस्म की उन्होंने अपडेट दी है। इस पर भी बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान से जा चुकी है, लेकिन क्या छोड़कर गई है ऑस्ट्रेलियाई टीम दुनिया भर के लिए। इन तमाम मौजूआत पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कीजिएगा। तो जनाब, रोक सको तो रोक लो, बाबर आ गया है और बाबर छा गया है और बाबर का आना और छाना बनता ही है, क्योंकि ये जो सीरीज है ये बाबर की अक्रॉस द फॉर्मेट इंतहाई शानदार सीरीज रही है और बाबर अब तीनों फॉर्मेट में समझ लीजिए कि इस वक्त वो वाहिद खिलाड़ी बना हुआ है कि जो तीनों फॉर्मेट में टॉप 5 के अंदर मौजूद है आईसीसी इंटरनेशनल रैंकिंग्स में। इसके अलावा बाबर आजम को आईसीसी ने जो बड़ी खबर सुनाई है वो ये है कि बाबर आजम को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद कर लिया गया है। उनकी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई क्वालिटी क्रिकेट उन्होंने खेली है बीइंग अ बैट्समैन, वो आईसीसी ने उसको हाईली अप्रिशिएट किया है। टेस्ट सीरीज हो तो कोई नहीं भूलेगा उनकी 196 रन्स वाली मैच सेविंग इनिंग्स, और उसके बाद भी फिर उन्होंने जो तीसरे टेस्ट मैच में भी आखिर दम तक वो लड़ते रहे अपनी टीम की को जो है वो जीत की तरफ लेकर जाने के लिए और फिर मैच बचाने के लिए। और उसके बाद फिर ओडीआई सीरीज में जो 2 लगातार उन्होंने सेंचुरियां और एक निस्फ सेंचुरी स्कोर करके दुनिया क्रिकेट को वर्ताए हैरत में डाल दिया। फिर वो तेज तरीन 4000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए, तेज तरीन 15 सेंचुरियां बनाने वाले, फिर तेज तरीन 16 सेंचुरियां बनाने वाले दुनिया के वो बल्लेबाज बन गए। और फिर उसके बाद 1000 चौके लगाने वाले बाबर आजम बल्लेबाज बन गए। सो बाबर आजम जब भी किसी मैच में खेलते हैं, जब भी किसी मैच में वो सेंचुरी बनाते हैं या अच्छा स्कोर करते हैं तो रिकॉर्ड बनते हैं। बाबर आजम इज अ ब्रांड, और ब्रांड जब चलता है तो दुनिया उसको देखती है, और इसी तरह बाबर आजम को देख रही है। बाबर आजम की इस कारकर्दगी की वजह से बाबर आजम जो टेस्ट रैंकिंग है उसमें आ गए हैं जनाब 5वें नंबर पे। ओडीआई में उन्होंने और ज्यादा स्ट्रेंथन कर ली है अपनी जो रैंकिंग है, और अब बाबर आजम जो है वो ओडीआई में 891 पॉइंट्स पे पहुंच गए हैं। और जो दूसरे नंबर पे ग्रेट विराट कोहली मौजूद है, लेकिन उनसे उनका जो फासला है वो तकरीबन 80 पॉइंट्स का हो गया है। 811 पॉइंट्स के ऊपर इस वक्त जो है वो विराट कोहली दूसरे नंबर पे हैं। लेकिन जो जबरदस्त चीज हुई है वो हमारे इमामुल हक नया पोस्टर बॉय बन गया है जी। कहां से कहां पहुंच गया माशाल्लाह से कहां से तो आप समझ ही गए होंगे मेरा क्या मतलब, लेकिन उसने अपनी परफॉर्मेंस से जो है वो शटअप कॉल दी है अपने हेटर्स को और अपने नकादों को। और साहब ने जनाब 2 लगातार सेंचुरियां स्कोर करने के बाद जो उनकी ओडीआई परफॉर्मेंस है, उन्होंने तीसरी पोजीशन भला किससे छीनी है?
रोहित शर्मा से छीन ली है। पहले यह था कि पहले नंबर पे बाबर आजम, दूसरे पे विराट कोहली, तीसरे पे रोहित शर्मा थे, लेकिन अब इमामुल हक ने बड़ी छलांग लगाई है और उन्होंने रोहित शर्मा से तीसरी पोजीशन छीन लिया और अब वो विराट कोहली के, और अब विराट कोहली जो है वो दो पाकिस्तानियों के बीच इस वक्त फंसे हुए हैं। और जिस तरह से इमामुल हक की फॉर्म चल रही है तो हु नोज कि वो अनकरीब जो है वो विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दें। तो जो T20 में इस वक्त सिनेरियो बना हुआ है, यानी पहले नंबर पे बाबर आजम, दूसरे नंबर पे अच्छी कारकर्दगी ना दिखाने के बावजूद अभी भी मोहम्मद रिजवान मौजूद है, लेकिन मोहम्मद रिजवान सिर्फ 2 पॉइंट्स पीछे रह गए हैं, 2 पॉइंट्स आगे रह गए हैं एडन मार्करम से। सो मोहम्मद रिजवान के लिए थिंग्स आर अ बिट टफ कि एडन मार्करम जो है वो किसी वक्त भी एक अच्छी इनिंग्स T20 की खेलकर उनसे दूसरी पोजीशन छीन सकते हैं। लेकिन स्टिल व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस प्रोग्राम एट दिस वेरी मोमेंट, सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के 2 बल्लेबाज टॉप 1 और टॉप 2 इस वक्त रैंक्ड हैं इन ICC T20 रैंकिंग्स, और जो 2 बल्लेबाज हैं पाकिस्तान के वो टॉप 3 में मौजूद हैं, बाबर आजम और इमामुल हक। और अगर टेस्ट की बात की जाए तो जनाब टेस्ट में भी इस वक्त बेस्ट है बाबर आजम, टॉप 5 में इस वक्त बाबर आजम मौजूद है। जबकि चौथे नंबर पर बॉलर्स की रैंकिंग में अब शाहीन शाह अफरीदी आ गए हैं अगर हम बात करें टेस्ट मैचेस में। और अगर हम ODI की बात करें तो ODI में भी अब शाहीन आफरीदी ने लगाया है बड़ा जंप और शाहीन शाह अफरीदी अब आ गए हैं 7वीं पोजीशन पर ODI रैंकिंग्स में भी। सो वेरी गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एंड पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं उनको ICC ने जो है वो अच्छी खुशखबरियां सुनाई हैं। बाबर आजम को जो है वो बड़ी खुशखबरी सुनाई गई है कि उन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए भी नामजद कर लिया गया। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान से मोहब्बतें समेट कर वापस जा चुकी है और दे आर रियली हैप्पी कि जिस तरह से पाकिस्तान में हॉस्पिटैलिटी उनको मिली, जितना उन्होंने एंजॉय किया और जो क्वालिटी क्रिकेट खेलने को मिली टीम ऑस्ट्रेलिया को, रादर इट इज टेस्ट मैचेस और ODIs और इवन लास्ट T20 का भी आप आखिरी ओवर में जाकर के मैच का फैसला होना। सो इतनी जबरदस्त क्वालिटी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने खेली और बहुत अच्छे माहौल में ये सारी की सारा हुआ, मैचेस हुए, बहुत अच्छा जिसको आप कहते हैं ना कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जबरदस्त नजर आई दोनों टीमों की जानिब से। और ये सीरीज दुनिया क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि आओ और पाकिस्तान में खेलो, क्योंकि पाकिस्तान इज द बेस्ट कंट्री फॉर क्रिकेट। एंड जिस तरह से पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन ने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को जो है वो सपोर्ट किया, जब वो सेंचुरी लगाते थे तो ये नहीं था कि किसी मुल्क में ऐसा होता है कि आपको पता है कि दूसरे मुल्क का कोई खिलाड़ी चल जाए तो वो सन्नाटा बन जाता है, यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर फिर भी अप्रिशिएट किया जाता था और दोनों टीमों को सपोर्ट किया गया। सो रमीज राजा इज वेरी हैप्पी ऑन इट और उनका खुश होना बनता भी है रमीज राजा का, क्योंकि जाते जाते भी जो है वो एरन फिंच जो है वो शाहीन शाह अफरीदी की टी-शर्ट लेकर के गए हैं एज अ स्वीनियर। इसके अलावा मानस लाबुशेन का ट्वीट सामने आया है कि वो पाकिस्तान में अपनी आखिरी कॉफी भी उन्होंने शेयर की है, लास्ट सनशाइन इन पाकिस्तान उन्होंने कहा है। तो मानस ने भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया, खासतौर पर रिजवान और मानस की आपस में दोस्ती के बड़े चर्चे रहे। सो एक हिस्टोरिक सीरीज जिसको आप कहते हैं इन द ग्राउंड्स एंड आउट ऑफ द ग्राउंड्स, दोनों तरफ ये एक हिस्टोरिक और जबरदस्त मजे की सीरीज हुई है और इस पे खुश होना बनता है, क्योंकि इस सीरीज ने अब दुनिया क्रिकेट के लिए पाकिस्तान के दरवाजे मुकम्मल तौर पर खोल दिए हैं। अब जो है वो वेस्ट इंडीज की टीम भी आ रही है, उसके बाद जो है वो फिर न्यूजीलैंड और फिर इंग्लैंड, यानी बड़ी टीमों के पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान अब होस्ट करने जा रहा है। सो जबरदस्त क्रिकेट पाकिस्तान के लिए। और जबरदस्त खबर रमीज राजा लेकर के आए हैं, वो कह रहे हैं कि उनको जो 4 नेशन सीरीज है उसके हवाले से बड़ी अच्छी खबरें मिल रही हैं और बड़ी हौसला अफजाई हो रही है, एनकरेजिंग उनको रिपोर्ट्स मिल रही हैं और बड़ी मीटिंग होने जा रही है रमीज राजा और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हेड गंगोली के दरमियान। नेक्स्ट वीक में पाकिस्तान के ये जो ICC की मीटिंग है उसमें इसको शेयर किया जाएगा इस आइडिया को। और रमीज राजा कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने तो इसको बहुत ज्यादा हाईली अप्रिशिएट किया एंड ही इज वेरी मच विलिंग
और उनको अंदाजा है और वो खुश भी हैं इस पे कि, और उनको उम्मीद भी है कि भारत और इंग्लैंड की जानिब से भी और फिर आईसीसी की जानिब से भी उनकी इस तजवीज़ जो है उसको अच्छी पजीराई मिलेगी और दुनिया क्रिकेट को एक बहुत ही हाई वोल्टेज किस्म की क्रिकेट देखने को मिलेगी। जस्ट इमेजिन पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया बेसिकली दुनिया के 4 टॉप आर्क राइवल्स कहलाते हैं ये दो चारों टीमें जो हैं, और इंडिया और पाकिस्तान और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, जब ये दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होती हैं तो बहुत लुत्फ आता है देखने वालों को। सो एक इस तरह का मामला ज़रूर है, इस पे बातचीत भी हो रही है और दोनों ममालिक के जो अब क्रिकेट के सरबराहान हैं वो आपस में मिलने वाले हैं। सो उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छी खबरें हमें मिलने जा रही हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।